नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। थंबनेल देखे होंगे, कुछ अटपटा लगा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ना, आपकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। दिक्कत यहाँ पे यही है ना, आज के डेट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पता है क्यों? लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक किए पर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पता है क्यों? सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही चीजों की जानकारी नहीं है। कोई कुछ भी कह दे रहा है, उधर घूम जा रहे हैं। कोई कुछ भी बड़का दे रहा है, उधर घूम जा रहे हैं। देखे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है किसका तैयारी शुरू करे, एसएससी या रेलवे। लड़का जब कंपटीशन में आता है तो यही दो चीज में मेन रहता है टारगेट। बाकी साइड में आपका स्टेट एग्जाम्स हो गया, जैसे बिहार एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सब रहता है। सबके बारे में बात करेंगे। मेनली आपको बताएंगे कि तैयारी किसका शुरू करना चाहिए। क्योंकि आज होता दिक्कत क्या है ना, कि कोई कह देता है इसका कर लो, उसका हम लग गए, उसमें रात दिन एक करके लगे हुए, पता चला उसके वैकेंसी ही 4 साल तक नहीं आया। अब 4 साल तक लगे हुए। किसी ने कह दिया एएलपी की तैयारी कर लो, एएलपी का वैकेंसी 6 साल तक नहीं आया। अब 6 साल तक बैठे हुए हैं। और दिक्कत यही है ना कि शुरुआत में जो 1 साल में पढ़ाई होता है, और अगर 1 से 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जिसका 3-4 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो हो सकता है 10 साल तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो सही चीज पता होना यही सबसे बड़ी बात है। और हम पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में आपको गाइड भी करना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहां से स्टार्ट लें। पता है ना कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं तुरंत सक्सेस हो जाते हैं, और कुछ लोग कई साल तक लगे रहते हैं, एक भी बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप ही सही नहीं है। जैसे आप लोग का स्टार्टअप सही नहीं है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसका तैयारी शुरू करना चाहिए, एसएससी या रेलवे। अब एसएससी या रेलवे पे ही केवल बात नहीं करना है। अब तुम कहोगे हमारा दरोगा का मन है तो हम क्या करेंगे, उसका भी बात करेंगे। धैर्य बना के रखो, ठीक है। आओ इधर, यहाँ पे देखो, पहले बात को समझो। यहाँ पे चीजों को समझना क्या है। जैसे एसएससी का हम बात कर ले, ठीक है, और रेलवे का बात कर ले। बाकी जिसका मन में होगा सबका बात करेंगे, पहले इन दोनों का बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एसएससी का बात करें तो यहां से आपका सिलेबस में क्या क्या रहता है, मैथ पढ़ना रहता है, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस पढ़ना रहता है, साइंस पढ़ना रहता है, और उसके बाद जीए पढ़ना रहता है, जिसमें आपका करंट अफेयर हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो एक सीजीएल मेंस में अगर जाएंगे आप तो कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है पासिंग मार्क्स से, ठीक है। इतना चीजें एसएससी में पढ़ना है। कोई भी एग्जाम निकालना है, एमटीएस निकालना है, सीएचएसएल निकालना है, सीजीएल निकालना है, कुछ के लिए भी वही करना है। रेलवे का अगर हम बात करते हैं तो रेलवे में आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। और इधर से फिर साइंस इसमें भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके और करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। बाकी बाद में अगर बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन अगर हो जाता है तो फिर उसमें हमारा टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है, टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है। और एक सब्जेक्ट और ऐड होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। बाकी मेनली यही दो एक्स्ट्रा में रहता है इसमें, बाकी ऊपर वाला पढ़ना होता है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आता है, लड़का इंटर पास करता है, बिहार में अक्सर यही होता है, हम लोग के यहाँ बिहार हो गया, यूपी हो गया, कि इंटर पास किया, अब अगर उसको बीटेक करना है तो निकल लिए। अगर वो इंटर पास कर लिया, अब उसको बीटेक वगैरह कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लेना है, तो वो क्या करेगा कि अब कंपटीशन क्षेत्र में आ जाएगा। अब कंपटीशन क्षेत्र में आ जाएगा तो कोई गलत गाइड कर दिया कि रेलवे का तैयारी कर लो, रेलवे में इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ऐड करो, इंग्लिश भी है, मैथ के बाद रीजनिंग, इंग्लिश भी है यहाँ पे आपका इंग्लिश, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि भाई रेलवे का तैयारी कर लो, आसान है, मैथ भी उतना नहीं आता है और इंग्लिश पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या करता है लड़का कि रेलवे में लग गया, रेलवे में लग गया, मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है, ठीक है, मैथ समझ में कम आता है इसीलिए रेलवे में लगा, ठीक है। अब मैथ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, इधर रीजनिंग ठीक ठाक पढ़ लिया, साइंस और जीए पढ़ के बैठा हुआ है। रेलवे क्या किया, 6 साल तक वैकेंसी नो, हम कोई वैकेंसी नहीं देंगे। अब 6 साल में लड़का क्या करता है कि चीज 6 महीने 8 महीने में चीजों को हो गया, लेकिन होने वाला चीज है, लेकिन पता है कि वैकेंसी तो आ नहीं रहा है। आराम आराम से पढ़ते हैं, 6 साल
साल 2 साल बीत गया, उसके बाद एक जो अंदर का जोश होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, और फिर उस लेवल पे तैयारी नहीं हो पाता। फिर वैकेंसी जब आती है तो लड़का कहीं और व्यस्त रहता है, तो उसका कहानी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमको जो तैयारी शुरू करना चाहिए, एक्चुअल में किसी को भी इंटर पास आउट करके टारगेट करना चाहिए तो एसएससी को टारगेट करना चाहिए। एसएससी को टारगेट करने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर एसएससी को हम टारगेट कर रहे हैं तो मैथ बढ़िया से पढ़ लेंगे, रीजनिंग बढ़िया से पढ़ लेंगे, इंग्लिश बढ़िया से पढ़ लेंगे, साइंस बढ़िया से पढ़ लेंगे और जीए बढ़िया से पढ़ लेंगे। अगर ये पांचों सब्जेक्ट हम बढ़िया से पढ़ लिए और एसएससी का वैकेंसी तो आता है हर साल, अगर रेलवे का भी वैकेंसी आ गया तो हमको कोई रोकेगा नहीं। अगर यहाँ पे बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया भाई साहब, बिहार दरोगा का भी, तो इस सारा सब्जेक्ट बिहार दरोगा का भी है, ज्यादातर यही आता है बिहार दरोगा में, आता है ना। अब यहां से तो हमारा कंप्लीट है, बिहार दरोगा डालेंगे निकल जाएगा। अगर बिहार पुलिस का आ गया, बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया, तो यहां से भी बिहार पुलिस में यही आता है, यही आता है, कोई रोक नहीं देगा। अगर यहां से बिहार एसएससी इंटर लेवल अभी आया हुआ है, इंटर लेवल आ गया, इंटर लेवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा तैयार है, मैथ तैयार है, रीजनिंग तैयार है, साइंस तैयार है और जीए तैयार है, तो इसको भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर रेलवे का हमने तैयारी शुरू किया और एसएससी का फॉर्म आ गया, तो एसएससी से आप साफ बाहर हो जाते हैं, जो कि एक वास्ट एरिया कवर करता है सिलेक्शन का। हर साल मान के चलिए तो टोटल एसएससी में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हर साल लगभग 20,000 वैकेंसी आई जाती है, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और आपका सीजीएल मिला करके 20,000 25,000, जीडी का तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आ जाता है। तो भाई कभी भी ऐसा डिसीजन मत लो ना कि एक तरफ जाके फंस जाओ। ऐसा तैयारी शुरू करो कि अगर इसका तैयारी आप शुरू करते हो, आपको इंग्लिश कम समझ में आता है, आप डेली 1 घंटा पढ़ो ना भाई, 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो और 6 महीने बाद रिजल्ट देखना। सिलेक्शन एक दिन में नहीं लेना है ना, क्या इसका तैयारी एक दिन में हो गया था क्या? एक दिन में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ रहे हो तो साथ में 1 घंटा और इंग्लिश भी पढ़ लो। अगर इंग्लिश पढ़ लिए तो एसएससी भी पकड़ दोगे आराम से, रेलवे भी निकलेगा और इधर तो सारा निकलेगा। अगर बिहार एसएससी अभी ग्रेजुएट लेवल आने वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल भी आने वाला है ग्रेजुएट लेवल, तो इसको भी कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तैयारी तो तुम्हारा इसका भी यहीं से हो चुका है। डायरेक्शन गलत मिल जाता है, तैयारी इसका शुरू कर दोगे, इसका शुरू कर दोगे, इससे तो साफ बाहर हो जाते हो, इसका फॉर्म ही नहीं देख पाते हो और फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज के डेट में तुम उठा करके जाके चेक कर लो, जिसका भी रिजल्ट होल्डर है, जो 3 4 5 सिलेक्शन लेकर के बैठा हुआ है, उसका पता है वो तैयारी एसएससी का शुरू किया। कोई का भी उठा करके देख लो जा करके। हाँ, वैसे 1-2 गिने चुने इक्का दुक्का मिलेंगे कि वो केवल बिहार पुलिस का तैयारी किए और बिहार पुलिस में हो गया, उनको और किस चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन भाई बिहार पुलिस कौन सा नौकरी है बहुत ज्यादा बढ़िया, हाँ नाम है कि नौकरी लग गया। तो अगर यहां से तैयारी शुरू करते हो, इसमें हो भी जाता है तो फिर इसके लिए भी तो फाइट कर सकते हो, फिर इसके लिए भी तो फॉर्म आएगा तो फाइट कर सकते हो। तैयार तो तुम सबके लिए हो चुके हो, इसका तैयारी शुरू करोगे, इससे बाहर हो जाओगे। तो कभी भी शुरुआत में जब तैयारी शुरू करें तो हमेशा टारगेट करें एसएससी को, क्योंकि एसएससी एक वास्ट एरिया सिलेक्शन का कवर करता है और इसका कोई गारंटेड भर्ती नहीं आती है। इन दोनों में किसी का गारंटेड टाइम टेबल नहीं है। एसएससी बीच में 1-2 साल डिस्टर्ब किया था, लेकिन फिर अपने टाइम से है। तो अगर आज से भी अगर चुके हुए हो तो आज से भी, बाकी सब तो पढ़ ही रहे हो, 1 घंटा इंग्लिश के लिए टाइम निकाल लो, ठीक है। अगर अभी तैयारी उस लेवल का नहीं हुआ है और लग रहा है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो आज से भी 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकाल लो। बहुत सारे लड़के हमारे पास टेक्निकल वाले हैं जो आईआईटी की आईटीआई किए हैं, आईआईटी नहीं आईटीआई किए हैं, ठीक है। तो आईटीआई किए हैं, अब उनका क्या समस्या है भाई, तो उनको टेक्निकल पढ़ के और समझते हैं कि तीर मार देंगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है, गया जमाना भाई साहब। और आईटीआई करके अगर वैकेंसी तुम उठा के देखो तो तुम्हारा, कहने के लिए आदमी कहता है कि डेली वैकेंसी आ रहा है,
भाई डेली वैकेंसी आ रहा है तो कितना सीट रहता है? 10 से 15 सीट रहता है, 15 से 20 सीट रहता है। इसका एगो वैकेंसी आएगा भाई साहब 5000 सीट रहता है, 5000। अब तुम सोचो कि 15 को मिला के 5000 सीट पूरा करने के लिए कोई वो फॉर्म डालोगे? फॉर्म का फीस है 800, 1000, 1100, 1200। 10 को सीट पे कितना फॉर्म डालोगे? घर वाला सोचने लगता है कि कितना फॉर्म डाल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तो तैयारी करो, ठीक है, टेक्निकल पढ़ो, लेकिन टारगेट इसको करके चलो कि अगर इधर टेक्निकल से भी अगर बढ़िया फॉर्म आ जाता है तो डाल देंगे, अगर टेक्निकल से बढ़िया फॉर्म भी आता है तो तुम लोग की दिक्कत कहां है? अब डीआरडीओ का फॉर्म आ गया, डीआरडीओ का फॉर्म आ गया, तुम्हारा इंग्लिश वीक है, कहानी खत्म हो गया। तुम तो टेक्निकल पे तीर मार रहे हो और टेक्निकल से अब जमाना गया, ठीक है। तो अभी भी समय गया नहीं है, जिनका तैयारी लेवल पे है और वो रेलवे के लिए अगर तैयार है तो अभी डाइवर्ट नहीं होंगे इंग्लिश की तरफ। लेकिन अभी जो शुरू कर रहे हैं, जिनका बेसिक उतना बढ़िया से अभी नहीं हुआ है, और अगर उस ख्वाब देख रहे हैं कि रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले तो गलत ख्वाब बार बार कहते हैं कि आज के डेट में इंसान को दुखी रहने का 2 कारण है, एक तो रॉन्ग कमिटमेंट खुद से और एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन। फॉल्स एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया गलत उम्मीदें पाल लेना। गलत उम्मीद का मतलब क्या? आज मॉक टेस्ट मारे हो तो कमेंट करके बता दो कितना मॉक टेस्ट में नंबर आया है। मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है 30 और 35, 75 में, और तुम उम्मीद लगा के बैठे हो एएलपी का कि इसमें ड्राइवर बन जाएंगे, तो इसी को कहते हैं फॉल्स एक्सपेक्टेशन। रॉन्ग कमिटमेंट क्या होता है? रॉन्ग कमिटमेंट खुद के साथ या किसी के साथ, उसके साथ बात करना शुरू हुआ नहीं, कमिटमेंट शादी तक चला गया, बच्चे का नाम तक रख लेते हो, इसको रॉन्ग कमिटमेंट बोलते हैं। क्योंकि अभी तुम तो खुद बच्चे हो, तुम्हारा खुद का कुछ अता पता नहीं है। रॉन्ग कमिटमेंट का मतलब होता है कि अभी हमारा मॉक टेस्ट में आ रहा है 30 नंबर और हम खुद को कमिट कर दिए कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसको रॉन्ग कमिटमेंट बोलते हैं। तो अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी समय है आपके पास। अगर आप मान रहे टेक्निकल का भी तैयारी करना चाहते हैं तो इनको पढ़िए, साथ में इसको भी 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन टारगेट यही रहना चाहिए। टारगेट अगर इसको करेंगे आपको कोई नहीं रोकेगा, और अगर एक बार इसका 6 से 8 महीने में आपका तैयारी कंप्लीट होता है तो सारा निकलता है एक बार में। जो सुनते हो ना, जो 10 गवर्नमेंट एग्जाम, 12 गवर्नमेंट एग्जाम, तो उससे जाके पूछ लेना वो किसका तैयारी शुरू किया था, एसएससी का। आज के डेट में देखोगे ना, अब रेलवे वाले बाहर हो चुके हैं। बीच में 2016 में एनटीपीसी आया था, हम लोग भी रेलवे का तैयारी नहीं कर रहे थे। 16 में एनटीपीसी आया, एलपी आया, जो पिछला 14-18 में आया, इस सब में जाकर के देखोगे ना, सब में एसएससी के लड़के ज्वाइन किए हैं जो एसएससी का तैयारी कर रहे थे। एक समय था जब रेलवे में केवल जीके जीएस आता था, थोड़ा बहुत आता था, और रेलवे का लगातार वैकेंसी आता था। लेकिन अब वो चीज नहीं है। रेलवे में कब वैकेंसी आएगा, कब नहीं आएगा, बिहार पुलिस के कब वैकेंसी आएगा, कब नहीं आएगा, तो एक पे अटके रहना बहुत ही गलत मूर्खता है। आज के डेट में देखोगे ना, तो चूहा जो है ना, वो तुमसे ज्यादा समझदार होता है। कभी भी कोई भी चूहा का एगो बिल नहीं होता है, वो 2 बिल 3 बिल रखता है अपने लिए, कि अगर इस बिल में सांप आएगा उस बिल में चले जाएंगे, उस बिल में सांप आएगा उस बिल में चले जाएंगे। और तुम तो बस लटके हुए हो, बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, पता चला अभी तक एग्जाम कैंसिल होकर के रखे हुए, सरकार एग्जाम में नहीं लेगी, तुम्हारा घर वाला शादी ब्याह कर देगा, छोड़ बाद में कर लेना एग्जाम। तो ऐसा चीज के चक्कर में ना पड़े कि आप लटक जाए। ऐसा टारगेट बनाए कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन तैयार होना उस दिन हम ब्रांड बन जाए। तो तैयार होने का मतलब यही है आपका कि इसका तैयारी शुरू करें। कभी भी अगर तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तो इसका तैयारी शुरू करें। एसएससी को टारगेट करके चले, प्रॉपर डेली आपके पास 4 घंटे हैं तो चारों सब्जेक्ट 1-1 घंटे ही पढ़िए। अगर आपको 2 ही घंटा पढ़ना है तो आप चारों सब्जेक्ट आधा घंटा ही पढ़ो ना भाई। अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो चारों सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ो। 6 महीने में नहीं कंप्लीट होगा, साल भर में तो कंप्लीट होगा ना। तैयारी करते 2 साल हो गया, क्या उखाड़ लिए हो? कुछ नहीं उखड़ा है। तो अगर 2 साल इसको पढ़ लिए होते ना ढंग से, तो अब तक बहुत कुछ उखाड़ लिए होते। तो अभी भी सीरियस हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, खुद को 0 से स्टार्ट करो,
ठीक है, कभी भी जीरो से स्टार्ट करने से पीछे मत हटना। हमारा देख लो, सिलेक्शन लिए, छोड़ दिए, फिर कहीं और थे, फिर से जीरो से स्टार्ट कर लिए, और हिम्मत है और मेहनत पे भरोसा है खुद पे कि हम मेहनत करेंगे सब कुछ अचीव कर लेंगे। और अगर सही डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो हम अचीव कर लेंगे। हमारा अगर उद्देश्य सही है तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, किसी में इतना औकात नहीं है जो हमको रोक दे। बार बार बताते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गणित को इतना आसान बना लेना, इतना आसान कर देना कि सबको समझ में आ जाए। और हम इस बात से प्राउड भी फील करते हैं कि हमने उसको गणित सिखा दिया। आज सीजीएल मेंस का वो क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसको गणित में कुछ नहीं आता था, गणित में वो काटने से डरता था, आज वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बोर्ड पे देख करके आंसर दे देता है। तो इसी बात का घमंड है। इसको घमंड बोल लो, प्राउड बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हो। तो आज भी समय है और तैयारी सही डायरेक्शन में करो, गलत डायरेक्शन में मत भागो। गलत डायरेक्शन में भागोगे बाद में बहुत पछताओगे। इसका एक फॉर्म डालोगे 5000 सीट का, इसका एक कितना फॉर्म डालोगे, 500 फॉर्म डालोगे ना, तब 5000 सीट पे फाइट करने को मौका मिलेगा। अभी सीजीएल में फॉर्म आएगा 2000 का, इसका 200 फॉर्म डालोगे तब 2000 सीट पे फाइट करोगे। और क्या इसमें फॉर्म कौन गिरता है, जाकर के देखो उठा करके कितना फॉर्म जा रहा है। तो कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। बार बार बताते हैं ना कि कंपटीशन किसी चीज, कोई चीज ऐसा नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपका पढ़ाई में हो गया, कल को जॉब में जाएंगे, कल को घर वाले में जाएंगे, हर जगह पे कंपटीशन है। मोहल्ले में जाएंगे तो हर जगह कंपटीशन है। आपका घर 1 तल्ला का, अगर बगल वाले का 2 तल्ला का है तो आपके साथ कंपटीशन है कि हमारा कब 2 तल्ला हो जाए। अगर आपका 2 फ्लोर का है, बगल वाले का 1 फ्लोर का है, तो उसका मन में है कि कब हम अपने 2 फ्लोर कर ले। अंबानी अडानी में भी कंपटीशन लगा हुआ है कि कब हम नंबर 1 पे आ जाए। क्या उनके पास पैसे की कमी है? नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास भी कंपटीशन है। तो कंपटीशन हर जगह है। सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, 6-8 महीने साल भर समय दीजिए, गारंटेड सिलेक्शन होगा, कोई रोकेगा नहीं आपको। बस शर्त है कि डायरेक्शन सही होना चाहिए और चीजें सही होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।